प्रत्येक दिन जैसे उठकर आप प्रभात में शरीर की शुद्धि करते हैं, वस्त्रों की शुद्धि करते हैं, घर को स्वच्छ करते हैं, उसी तरह से व्यक्ति को मंत्र पाठ करते हुए वाणी की शुद्धि करनी चाहिए। दूसरों को नमन करते हुए, प्रभात का अभिनंदन करते हुए, पूरे पर्यावरण को, प्रकृति को, ब्रह्मांड को चारों ओर से शुद्धता का संदेश देते हुए अपने मन मस्तिष्क को भी फिर शांत और पवित्र करने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि प्रभात का समय बहुत ही शांत और पवित्र निर्मल होता है। वही निर्मलता और पवित्रता हमारे मन मस्तिष्क में भी आए तो जिस तरह से हर दिन नया होता जाता है और नवीनता लेकर आता है, हमें भी अपने आप को हर दिन नया बनाना है। हमारे अंदर का बासीपन, पुरानापन वो हटना चाहिए। नए का स्वागत करने के लिए नए विचार होने बहुत आवश्यक है, नई सोच होनी चाहिए, और इसके लिए अच्छे ग्रंथों का पढ़ना पढ़ाना हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। पूरे संसार भर को जिस ग्रंथ ने बहुत अधिक प्रभावित किया है, उस ग्रंथ को हम गीता के रूप में जानते हैं। गीता एक कृष्ण भगवान का वह जीवन दर्शन है जिससे पूरे विश्व को बहुत बड़ा लाभ तो हुआ ही है, लोगों के जीवन जीने की दिशा बदली है और सही दिशा मिली है। इसलिए जीवन में गीता आना बहुत आवश्यक है। ये गीता जीवन का संगीत है, जीवन जीने का एक ढंग इसमें बताया गया है, और इसमें ज्ञान, कर्म और उपासना, भक्ति तीनों का समन्वय रखा गया है। मतलब हम जान कर, सोच समझ कर कर्म करें और हमारे हृदय का प्रेम स्वयं के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और पूरे विश्व के लिए, ब्रह्मांड के लिए फैलते हुए परमात्मा में एकाग्र हो जाए, इसी का नाम है भक्ति। और ये भक्ति जब जीवन में आती है तो आप भगवत्ता से भर जाते हैं, आपके अंदर देवत्व आ जाता है। कुछ जीवन जो ऊंचा दिखाई देता है, लोग उसे देखकर कहते हैं कि इसे देखकर भगवान की याद आती, भगवान का ही रूप है, इस दुनिया का नहीं लगता। तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर दिव्यता प्रवेश कर गई। कोई शालीन क्यों है, सुशील सज्जन क्यों है, कोई प्रेम वाला क्यों है, उसके अंदर के बहते हुए विचार उस आदमी को उस तरह बनाए हुए हैं। कोई झगड़ालू क्यों है, निंदा चुगली वाला क्यों है, आलोचना वाला क्यों है, हर एक से झगड़ा कर लेता है और बनावटी विनम्रता अपनाता है, तो इसका मतलब है नकली जिंदगी जीता है और खुद के जीवन से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति को जीवन दर्शन नहीं मिला। हम इन दिनों जो चर्चा करेंगे, मैं आपके सामने एक गीता के उस संदेश को लेकर चर्चा करूंगा जिसमें 8 अमृत सूत्र दिए हैं, जिसको हम अमृताष्टकम कहते हैं। ये अष्टमंगल हैं, जिसको ये माना जाता है कि कृष्ण भगवान ने 8 वो संदेश दिए कि कैसा मन और कैसा चित्त होना चाहिए जो भगवान को पसंद आए। हम अपने आप में कितना भी कुछ बने रहें, लेकिन भगवान को पसंद नहीं आए तो वो स्वीकार कैसे करेगा? तो उसे पसंद आए और वो हमें स्वीकार करे, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और यह चर्चा 8 सूत्रों में होगी, लेकिन उससे पहले आज के दिन हम लोग ये समझें कि जो भगवान को पसंद है वह क्या चाहता है। इस पर चर्चा करने के साथ साथ थोड़ी सी ये चर्चा भी करेंगे कि भगवान जिन भक्तों को पसंद करते हैं तो वो भक्ति है क्या। यहूदी ग्रंथों में एक चर्चा है कि यहोवा को क्या पसंद है, मतलब उस ईश्वर को क्या पसंद है। तो उसी के साथ में ये लिखा है कि क्या पसंद नहीं है। तो लिखा है कि घमंड से चढ़ी हुई आंखें,
झूठी गवाही देती ही जीवा और गलत रास्ते पर चलते हुए पांव, हक छीनते हुए हाथ उस मालिक को पसंद नहीं है। क्योंकि ये बात आती है कि भगवान को क्या पसंद है। तो फिर पसंद क्या है? विनम्रता और प्रेम से भरी हुई आंखें और सच का साथ देती हुई जीभ और सही मार्ग पर चलते हुए पांव, अपने अधिकार के साथ साथ दूसरों के भी अधिकार के लिए उठते हुए हाथ, उस प्यारे प्रभु को पसंद है। तो वो हमें स्वीकार कर सके तो उसके लिए हमें कुछ न कुछ इस तरह की चीज जरूर करनी चाहिए कि हम उसके लाडले, उसके प्यारे हो सकें। कोई माँ बाप का लाडला बनता है तो उसके पास कोई न कोई गुण तो ऐसा होता है। कोई देश को पसंद आए, राष्ट्र के लिए ऐसा प्रिय बन जाए, कोई सत्य प्रिय होता है, कोई भगवत प्रिय होता है। नाम सत्य प्रिय रखें, धर्म प्रिय रखें, लेकिन दिखाई भी तो देना जीवन में। तो ये सब चीजों के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये सारी चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन उससे पहले गीता को ही थोड़ा सा ध्यान में रख करके हम इस तरह से समझ लें कि भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को ये कहते हैं कि वह जो संसार का स्वामी, जो कण कण में व्याप्त है, वो कहाँ है? तो उन्होंने कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। हृद्देशे, ये जो तुम्हारा हृदय है, यहां बैठा हुआ है, मतलब तुम्हारे अंतर में तुम्हारा परमात्मा। ईश्वर सर्वभूतानां, सभी प्राणियों के हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, सबके हृदयों में भगवान का वास है। फिर पूछा, करता क्या है? बोले, घुमा रहा सबको। कैसे घुमा रहा है? ब्राह्मयन सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया, अपनी माया से, अपनी लीला से पूरे इस प्राणी मात्र को घुमा रहा है, जैसे कोई यंत्र पर रखकर किसी चीज को घुमा दे। कोई लट्टू घुमाते हैं ना बच्चे, ऐसे गोल गोल। अब उस पर चींटी बैठी हुई हो और वो गोल गोल घुमा दिया जाए तो वो चींटी चक्कर काट रही हो, बस ऐसे हम चींटी की तरह से चक्कर काट रहे हैं, घुमा रहा है वो। और फिर पूछा गया कि वो कैसे घुमाता है? बोले, प्रकृति के अंदर जो गुण दिए भगवान ने, सत्व, रज और तम, उन प्रकृति के से ही हमारा शरीर आता है। और इन तीनों गुणों से युक्त हमारे शरीर की रचना हुई। और कमाल ये है कि इन तीनों में से कोई भी गुण प्रभावित होता है, प्रभावशाली होता है, तो उसी के अनुरूप हम जिंदगी जीते हैं। सत्व गुण बढ़ा हुआ तो बड़ा शांति वाला, सहनशील, क्षमाशील, दया वाला, प्रेम वाला, सहज भाव वाला, ऐसा जीवन जिएगा। राजसिक व्यक्ति है, राजसिक गुण व्यक्ति के जीवन में ज्यादा जागे हुए हैं। प्रकृति का ये राजसिक गुण क्या कराएगा? बात बात में गुस्सा आएगा, थोड़ा सा किसी ने छेड़ दिया, आप इसे बाहर हो जाएगा। और अगर इसी के साथ तामसिकता आ गई तो या तो सोया रहेगा, उठेगा तो झगड़ा करेगा, व्यसन करेगा, दूसरों के अच्छे करते हुए की मजाक उड़ाएगा, खुद कुछ बना नहीं सकता, बने बनाए को तोड़ेगा जाकर। बोले, ये खेल ऐसा क्यों कर रहा है कोई? बोले, अंदर की प्रकृति ने चाह रही है उसको। तो इसका मतलब भगवान करा रहा है? बोले, बिल्कुल नहीं करा रहा। भगवान ये कहते हैं, तीनों गुणों से अतीत हो जाओ, गुणातीत होकर आओ तो फिर मेरे बनो। और अगर इन्हीं के चक्कर में पड़े रहे तो ये तुम्हें नचाते रहेंगे। लोग कहते हैं मैं तो झगड़ा नहीं करता, लेकिन लोग हैं ही निकम्मे, दुष्ट, झगड़ालू, भड़काते हैं हमको। तो हमें क्या करें फिर? खरे आदमी, सच्चे आदमी तो करना पड़ता है। बात यह नहीं है, आपके अंदर चिंगारी है, बस किसी ने दूर से आग दिखाई, क्योंकि आप अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ बने बैठे हैं। आपको तो ईंधन बने बैठे हो, आपको तो चिंगारी चाहिए। और ईंधन भी कोई साधारण नहीं है, आप पेट्रोल बनकर बैठे। पेट्रोल भी अलग चीज है, उससे भी आगे गैस बने बैठे हैं। आप तो LPG गैस जो होती है ना, उससे भी कोई भयंकर होती होगी।
अब एलपीजी गैस जो है उसको आप देखिए, जो आपके पास जिससे आप आग जलाते हैं उसमें तो कितनी छोटी सी चिंगारी निकलती है, वो आपको दिखाई भी नहीं देती। आपको नहीं दिखाई दे रही, उसको दिखाई दे रही है जिसने भड़कना है, जिसने जलना है। किसी ने बस उंगली से अंगूठे से इशारा कर दिया, ऐसे बस इतना ही किया है, तो भड़क गया आदमी, मारने मरने पर तैयार। हिम्मत कैसे पड़ी ये बता पहले तो, मेरी तरफ उंगली उठाने की हिम्मत। पता होना चाहिए मैं हूं कौन। और बाद में पता लगता है कि दोनों एक कीचड़ का खेल खेलने के लिए तैयार हो गए। कीचड़ में खड़े हुए आदमी ने उंगली से इशारा कर दिया और कहा, आओ दोनों इस डर्टी गेम को खेलते हैं, मैं कीचड़ में हूं, तू भी आ, दुनिया तमाशा देखे। है आपके अंदर, बस बाहर वाले ने थोड़ा छेड़ा और लोग शर्त लगाते हैं कि देखो मैं भी करता हूं, देखना ये कैसे अभी उबलेगा, कैसे भड़केगा। पहले नवाब लोग जो है वो मुर्गे लड़ाते थे और नाम रख लेते थे, दोनों का नाम मुर्गों का रखा हुआ, मुर्गे लड़ रहे हैं और दोनों दो ग्रुप बन गए हैं, तमाशा देख रहे हैं लोग। आजकल लोग मुर्गे नहीं लड़ाते, आजकल ऑफिस में आदमी मुर्गा बना देते हैं लोग। दो दल बन जाएंगे और दो मूर्खों को करेंगे आगे और उसे कहेंगे घबराना नहीं, मैं हूं साथ में, देखना भी। मूंछ का सवाल है, अपना नाम देख, तेरी कितनी बड़ी इज्जत है, इसकी क्या औकात हो, तुम्हें छेड़ दे, मैं हूं साथ में। अपने घर का मसाला लगाते हैं लोग और मूर्ख लड़ रहे हैं। तो प्रकृति लड़ा रही है, माया लड़ा रही है, बात ये नहीं। आपके अंदर है ना कुछ, आपके अंदर कुछ ऐसी चीज है जो सुलगती है। तो भगवान अपनी माया से सबको नचा रहे हैं, लेकिन भगवान तो कहते हैं गुणातीत हो जाइए तब बात बनेगी। तो ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में है, घुमा रहे हैं दुनिया को, चला रहे हैं संसार को, अपनी माया से चला रहे हैं। सबके अंदर तीन गुण हैं, उन तीन गुणों के आधार पर व्यक्ति जिंदगी जीता है। उन तीन गुणों को सम कैसे किया जाए, संतुलन कैसे बनाया जाए, गीता में इसको सिखाया गया। लेकिन साथ में ये कहा है कि देखो अर्जुन, एक बात ध्यान रखना, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। वो जो हृदय में बैठा हुआ है, दुनिया को चला रहा है, सबको गतिशील किए हुए है, बस उसकी शरण में संपूर्ण भाव भावना से तुम पहुंच जाओ, शरणागत हो जाओ। क्या होगा? तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। उससे तुम्हें जो लाभ होगा, उसकी कृपा से जो लाभ होगा, शांति मिलेगी। और तुम्हें जो स्थान मिलना चाहिए, परम धाम मिलना चाहिए, परमात्मा की सन्निधि मिलनी चाहिए, उसकी प्राप्ति होगी। ये ध्यान रखने वाली बात है कि परमात्मा के शरणागत हो जाएं तो कैसे? दो तरीके होते हैं शरणागति के। एक को कहा गया है कि बिल्ली जैसा, और एक को कहा गया है बंदर जैसा। इन दोनों में से कौन सा आपने अपनाना है वो आप देखिए। बंदरिया अपने बच्चे को लेकर जाती है तो उसे क्या कहेगी? मुझे पकड़ कर रख, मैं तुम्हें जहां ले जाना वहां लेकर जाऊंगी, और अगर तूने छोड़ दिया तो मेरी कोई गारंटी नहीं, तू गिरे, चोट खाए, जहां पहुंचाना है सुरक्षित स्थान पर वहां ना पहुंचे, मैं पहुंचाऊं, पकड़ मुझे। भगवान ने भी कह दिया मुझे पकड़ो, मैं लेके चलता हूं। ये भी शरणागति है। अब आप नियम पकड़े रखिए, अपना अनुशासन के साथ चलते रहो, पहुंचा देगा आपको।
तो एक शरणागति तो ये है। दूसरी है बिल्ली वाली। अब बिल्ली का बच्चा वो अपने आप को अकिंचन बना देता है, मैं कुछ भी नहीं, शरीर निष्प्राण, अपने आप को निष्प्राण कर लिया, जैसे प्राण है ही नहीं, मुर्दा की तरह पड़ा हुआ है। अब माँ उठाएगी उसको, बिल्ली दांतों से चूहे को पकड़ती तो कैसे पकड़ती, काटेगी, मसल देगी, उसके प्राण ले लेगी, उन्हीं दांतों से वो अपने बच्चे को पकड़ती। और बिल्ली जब अपने बच्चे को लेके जाती है, बच्चा ऐसे लटका रहता है, उछलती है, उछल करके एक दीवार से दूसरी दीवार पर जाएगी और बच्चा बिल्कुल अपने को ढीला छोड़ लेता है। कि एक तरीका यह है कि जैसे वो रखे, जैसे खिलाए, जिस हालत में रखे, आप उसे स्वीकार कर लें और कहें अब तेरी मर्जी। एक तो है ना मेरी मर्जी, एक है तेरी मर्जी। अब जहां मेरी मर्जी वाले लोग हैं ना, उनकी आप सुनेंगे तो क्या गाना गाते हैं, अपनी बारात में मैं ना जाऊं मेरी मर्जी, चौराहे पर खाट बिछा के सोऊं मेरी मर्जी, मुझे कोई टोके नहीं, मुझे कोई रोके नहीं। और पता नहीं कैसा कैसा गाना है ना, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। अब ये गाना सारी दुनिया गा रही बैठ के, बच्चे गा रहे हैं। आप कहेंगे कोई गाता नहीं दिखाई देता, जिंदगी में दिखाई देता है ना, मुझे टोकना नहीं, मुझे रोकना नहीं, मुझे कुछ बोलना नहीं, मैं जो कुछ करूं मेरी मर्जी, यहां जाऊं वहां जाऊं, इधर बैठूं उधर बैठूं, नहीं करूं वो करूं, कैसे करूं, मेरी मर्जी। जब आप अपनी मर्जी को उठा करके भगवान की मर्जी में जोड़ देते हैं, बस उसी दिन आपकी शरणागति पूरी हो जाती है और तब आपका कल्याण होता है। या तो अकल लगानी है तो बस इतनी अकल लगाओ कि पकड़ के रखो उसे, या फिर अकल नहीं लगानी तो फिर ये जैसे ले चले उसकी मर्जी, मैंने तो अपनी मर्जी छोड़ दी, तो मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी।